डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रिक्शन चैप्टर का सेकंड लास्ट आर्टिकल, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स होता क्या है? आपने देखा होगा हाईवेज पे जब आप जाते हैं बहुत सारे पुल्स आते हैं या रोड आते हैं जो कर्व्ड रोड होते हैं इस तरीके से। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये वाला हिस्सा, ये बीच वाला क्या होता है? डिवाइडर होता है। ये बीच वाला पोर्शन क्या है? डिवाइडर होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए होते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि जब ये जो कर्ड पाथ होता है, इसका जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा सा ऊंचा होता है, और अंदर वाली साइड का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ढलान में होता है, ताकि जो व्हीकल कर्ड पाथ पे आए तो वो स्मूथली, क्या कहते हैं, क्या नाम होता है, कि कर्ड पाथ को कवर कर जाए। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये नीचे ढलान है, ये इधर है, तो इसका मतलब क्या है, इधर से जो पानी होगा वो इधर से फ्लो होकर इधर उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कर्ड पाथ में ये आउटर हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा उठाया होता है और ये वाला थोड़ा नीचे होता है, ताकि जो व्हीकल्स इस तरीके से आएंगे वो कर्ड पाथ में होते हुए आसानी से, क्या नाम है, इस रोड को कवर कर जाएं, ट्रैवल कर जाएं। अब देखिए, आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो रोड का ये हॉरिजॉन्टल है, इसका थोड़ा सा हिस्सा ये ऊंचा उठा रखा है, मामूली सा एच हाइट तक। अब देखिए, ये कोई व्हीकल है, ये व्हीकल वैसे यहाँ पर तो आपको 2 डायमेंशन में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये व्हीकल ऐसे आ रहा है। तो आप देखिए, जितना हमने रोड को उठाया हुआ है उस हिसाब से उतनी ही रिएक्शन उतने ही एंगल से टर्न हो जाती है। याद रखना इस आर्टिकल के अंदर वेट बेटा क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये रोड क्या है? थीटा एंगल से उठा रखा है, तो थीटा एंगल से रिएक्शन चेंज हो गई। अब ये वेट के पीछे की तरफ यदि आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो आपको पता है, आर को रिजोल्व कर लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में। एक आर कोस थीटा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा। अब बॉडी बेटा देखो, नीचे ऐसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे है फोर्स, लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स इस डायरेक्शन में व्हीकल जो जा रहा है, व्हीकल एक्चुअल में ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। लेकिन अब जो ये फोर्स है, ये फोर्स भी आपको लग रहा है देखो ढलान पे है। तो अब ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ इस तरीके से कि ये डायग्राम आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है आर, ये वर्टिकली थोड़ी सी चेंज हो गई थीटा एंगल से, तो ये रिजोल्व कर दिया आर कोस्टा और आर साइन थीटा। जब भी कोई बॉडी मूव करती है कर्ड पाथ में तो उस पर क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उस पर क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और वो उसको क्या करने की कोशिश करता है? बैलेंस करने लगता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, यदि सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो फ्रिक्शन फोर्स से तो बॉडी क्या हो जाएगी? सेंटर की तरफ पलट जाएगी। लेकिन यदि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल है या ग्रेटर देन है सेंट्रीपिटल फोर्स है तो बॉडी कभी भी पलटेगी नहीं। अब देखिए, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, इसका कोई एक पॉइंट आपने आप कंसीडर कर लिया, यहाँ से इस तरीके से डाउनवर्ड और ये इस तरीके से। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो जिस साइड थीटा बनता है वो क्या हो गया? कोस थीटा। ये क्या हो गया? एफ कोस थीटा। और ये नीचे वाला क्या हो गया? एफ साइन थीटा हो गया। तो अब आप देखिए, इस डायरेक्शन में कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एफ कोस थीटा और आर साइन थीटा। आपको याद रखना, ये इक्वेशंस इसमें मेन, आपको और कुछ भी मुश्किल आर्टिकल नहीं है। सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है ये, इसको बैलेंस करने के लिए एफ आ रहा था, लेकिन एफ एंगल थीटा बना रहा है, तो इस सीधी डायरेक्शन में ये भी सीधी है, ये भी सीधा हो गया, ये भी सीधा हो गया। सीधी डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक आर कोस थीटा और एक एफ कोस थीटा। तो ये दोनों फोर्सों का सम मिलके इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे बेटा आर कोस थीटा को। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ लिख के बता रहा हूँ, याद रखना, अभी आगे आएगा। आर कोस, सॉरी, आर साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन अच्छी तरह याद कर लेना, एफ कोस थीटा, ये बैलेंस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को, याद रखना। क्लियर है? अब नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, एक एफ साइन थीटा और दूसरा लग रहा है बेटा एम नीचे की तरफ। ये देखिए, इन दोनों को जो बैलेंस करेगा, इनके देखो जस्ट अपोजिट, बिल्कुल सीध में ऊपर की तरफ कौन है? आर कोस थीटा। तो ये किसको बैलेंस करेंगे? आर कोस थीटा। तो ये दो इक्वेशंस आपको याद करके चलनी है इसके अंदर, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर।
एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू क्या होगा, आर कोस थीटा। ये मैंने आपको समझाया है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसको ये इंक्लाइंड हो गया थोड़ा सा रोड, तो ये रिजोल्व कर दीजिए एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन उतनी ही, जितने एंगल से रोड उठा हुआ होगा उतने एंगल से रिएक्शन क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। इसको रिजोल्व कर दीजिए आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों इक्वेशन समझ में आई। आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ साइन थीटा प्लस एम जी, जस्ट इसके अपोजिट क्या दिया हुआ है बेटा, आर कोस थीटा। तो ये दो एक्सप्रेशन याद रखने हैं। एक आपको एक्सप्रेशन कराया गया था बेटा कि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई आर, और एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला याद रखना इस आर्टिकल में, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए हम इस आर्टिकल पे आते हैं दोबारा से। अब आपको ये डायग्राम मैंने समझा दिया, ये रिजोल्व करना भी बता दिया। तो बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है बेटा, पहले सुनिए। अब बैंकिंग ऑफ रोड है क्या, द प्रोसेस इन विच आउटर एज ऑफ ए रोड, यानी ये वाला बाहर वाला हिस्सा, इस तरफ खेत है, इधर दूसरा रोड है जाने वाला, इधर व्हीकल्स जाने वाला रोड है, इधर ये व्हीकल्स आने वाला रोड है एज पर इंडियंस। ठीक है, ये रोड का ये एक रोड ये हो गया, एक रोड ये हो गया, इधर भी खेत है, इधर भी खेत है। ठीक है, और अब आप देखिए ये आउटर एज है, तो क्या है, द प्रोसेस इन विच आउटर एज ऑफ ए रोड इज रेज्ड, उठा दी जाती है अबव द इनर एज टू गेट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो जो व्हीकल है वो स्मूथली क्या हो जाए, कर्व पाथ को कवर कर जाए, इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। मैंने ये आपको समझा ही दिया, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन थीटा एंगल से चेंज हो जाएगी, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। इसी तरीके से आप एफ को रिजोल्व करके दिखा सकते हैं, ये नीचे डायग्राम में दिखा रखा है, ये एफ कोस थीटा हो गया, ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा। इन्होंने इसी में कंबाइंड करके दिखा दिया दोनों को, जो ये वाला पार्ट था आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ये वाला एरो एफ कोस थीटा के लिए, और ये वाला क्या हो गया, एफ साइन थीटा। ये मैंने अभी समझाया था। तो इसके नीचे जो पेज दिया हुआ है आपको, उसमें सब कुछ यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको इस तरह से रिजोल्व करना है, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। अब हम बेसिक्स पे आते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, 4 बैलेंस कंडीशंस। अभी मैंने आपको दिखाया था उस पेज पर कि आर कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। देखिए कैसे ये नीचे की तरफ दो फोर्स एक्ट कर रहे थे, आपने देखा था, एक एम जी और एफ साइन थीटा। अब मैं दोबारा वही पेज ला रहा हूँ, यदि आपको दिखाई दे तो दोबारा से हम वही शो करेंगे। एफ साइन ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में भी, नीचे की तरफ एफ साइन थीटा और एम जी, एफ साइन थीटा और एम जी इक्वल टू क्या हो गया, आर कोस थीटा। तो बेटा ये देखिए इसके अंदर आर कोस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो गया। क्लियर। अब आप देखिए मैंने अभी बताया था एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। एस लगाना है लगा लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए बेटा आर कोस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा मैंने 2 बार ही समझा दिया है। एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर, तो आर कोस थीटा इक्वल टू एम जी, एफ के प्लेस पर क्या रख दिया, म्यू इंटू आर इंटू में साइन थीटा। अब इस वाले पार्ट को, साइन को लेफ्ट साइड लेगा, ये आर कोस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। अब आप देखिए आर कॉमन आ गया, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू क्या बचा बेटा, एम जी। ठीक है, और ये आर्टिकल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हर बारी पेपर में आता है ये आर्टिकल। ओके, अब आप यहाँ से देखिए आर इक्वल टू क्या हो गया, एम जी अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा आ गया, इक्वेशन नंबर हुआ। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था उस पेज पर, आर साइन थीटा और एफ कोस थीटा का सम किसको बैलेंस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये मैंने अभी इस इक्वेशंस को दोबारा ला रहा हूँ। ये देखिए अभी बताया था आर साइन थीटा एफ कोस थीटा का सम इक्वल टू किसके होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप दोबारा देखिए आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये मैंने 2 इक्वेशंस याद रखना बेटा, बिल्कुल ईजी आर्टिकल है। पुट एफ इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इंटू आर। अब देखिए आर साइन थीटा है टीच, प्लस एफ के प्लेस पर क्या रख दिया, म्यू आर कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब दोनों में से आपको दिखाई दे रहा है आर कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब बेटा आपको देखिए इक्वेशन नंबर R1 में आर की वैल्यू है, इस आर की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, लिखा भी हुआ है पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब आप खुद भी देख सकते हैं,
आपके पास ये इक्वेशन आई थी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू ऊपर से आपको मैं दोबारा वन को दिखाना चाहूँगा, आर इक्वल टू क्या, एम जी अपॉन में दिस, तो यहाँ पे पुट कर दिया एम जी अपॉन में दिस, एम आर के प्लेस पर बेटा एम जी अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके, अब आप देखिए ये आर्टिकल यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है, मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। ये जो यहाँ पर पार्ट आया है, आप इस इक्वेशन को जो ये आपकी आई है, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। अब आप ये देखिए इस इक्वेशन के अंदर यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कोस थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो आप ये देखिए, अब आप देखिए आपको पुट करने का ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। उसके बाद इन्होंने सीधा डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है ये वाला। ये स्टेप आया कैसा है, तो एक बार आप ये देखिए, ये वाला जो स्टेप जो मैंने करा है इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को जो आप अभी देख रहे थे कोस थीटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया और कोस थीटा से ही अंदर डिवाइड कर दिया। यानी कोस थीटा पहले बाहर था, कॉमन था कोस, अब देखिए कोस थीटा नीचे से कॉमन लेंगे बाहर तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमने क्या किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो साइन थीटा अपॉन दिस, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल इस तरीके से। और साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कोस थीटा कॉमन का समझ गए, कोस थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ से देखिए नीचे हमने कोस थीटा से जो करा है तो कोस थीटा बाहर ले लीजिए, कोस थीटा बाहर लेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये देखिए इस इक्वेशन के अंदर यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो कोस थीटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा अपन में कोस थीटा आ जाएगा प्लस म्यू एस। इसी तरह नीचे से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ वन माइनस म्यू एस साइन थीटा अपन में क्या होगा, कोस थीटा। और आपको पता है साइन थीटा अपन में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये आपने खुद सोल्व करके देखना है कैसे आया, मैंने कुछ बताया भी है। इस m से ये m क्या हो गया, कैंसिल। g कोस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, टेन थीटा प्लस म्यू एस, कोस थीटा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। इस कोस से ये कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपने स्टेप करके देखना बेटा, इसमें से ऊपर नीचे से कोस थीटा कॉमन निकाल लीजिए और आप देखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू, ये आर को ऊपर ले गए तो इसके आ गया v इक्वल टू किसके आ गया, आर जी म्यू एस टेन थीटा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा की 1/2 हो गया। ये एक्सप्रेशन था, इसको अच्छी तरह करना बेटा। अब आपको ये जो आर्टिकल दिखाई दे रहा है, इस आर्टिकल को अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, आप सब ने साइकिल चलाया है। साइकिल चलाते वक्त यदि आप सीधे स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जैसे कर्व पाथ आता है तो आप हमेशा क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से एक साइड झुक जाते हैं ऐसे। जब भी आप साइकिल चलाते हैं स्ट्रेट पाथ है ठीक है, यदि लेकिन चलाते चलाते एकदम कर्व पाथ आ जाए तो आप एक तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। देखिए इस तरीके से ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में पहले आप ऐसे ओ वाई के अलोंग सीधे जा रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये रोड है ऐसे पहले आप बिल्कुल सीधे जा रहे थे, लेकिन जैसे कर्व पाथ आएगा तो आप अपनी साइकिल को टेढ़ा कर लेते हैं। तो ये तो आपकी जो इसकी सीट है साइकिल की, तो आप सीधे जा रहे थे पहले आप कैसे जा रहे थे, सीधे। लेकिन जैसे ये कर्व पाथ आया आपने टर्न कर लिया, थोड़ा साइकिल ऐसे झुक गई, तो बेटा कितने एंगल से झुक गई, सपोज कर लो थीटा से। जैसे कर्व पाथ है आप सीधे चलते जाओगे तो टक्कर लगेगी कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे कर्व पाथ आएगा आप थोड़ा सा टर्न हो जाओगे, मान लो थीटा एंगल से। तो बेटा ये आपकी जो रिएक्शन है ऊपर की तरफ, पहले आप ऐसे सीधे जा रहे थे, ऐसे इस तरीके से सीधे जा रहे थे, दिखाई दे रहा है, तो रिएक्शन ऊपर थी, वेट क्या था, डाउनवर्ड था। लेकिन जैसे आप झुके तो रिएक्शन तो ऐसे हो गई जितने एंगल से ये थीटा था, वेट क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, आर एम जी। अब आपको पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल क्या होते हैं, सेम। अब आप यहाँ से देख लीजिए, आर को रिजोल्व कर दीजिए, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। अब सेंटर इस तरफ है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उस फोर्स को मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, mv² बाई आर। क्लियर हुआ। अब आप खुद देखिए ध्यान से,
अब सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, आर साइन थीटा, ये वाला। ये किसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, सेंटीमीटर फोर्स को। एम जी के अपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है, आर कोस थीटा, ये इसको बैलेंस करेगा। देखिए अब आपने सिर्फ बिल्कुल आसान सा आर्टिकल है ये, आपने ये रिजोल्व कर दिए हैं, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। तो देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था साइकिल में, आर कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम जी, आर साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। मैं दोबारा डायग्राम दिखाना चाहूँगा आपको। आर कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। आर साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर को। अब हम दोबारा उस पेज पे ला रहे हैं, तो आर कोस थीटा इक्वल टू एम जी, आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, 2 को 1 से, आर से आर कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर बाई क्या हो गया, टेन थीटा, वी स्क्वायर बाई आर जी। क्लियर है। तो टेन थीटा यानी एंगल ऑफ बेंडिंग, यहाँ पे क्या हुआ है, साइकिलिस्ट बैंड हो गया अपने पाथ से सीधा जाने से। तो बेंडिंग ऑफ पाथ किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए हमने ये बोला था, ये आर्टिकल फिर कराएंगे, ये बैंकिंग ऑफ रोड वाला है जो अभी पिछला आर्टिकल था। ये इस तरीके से था, ओ बी ए, हाइट कितना उठाया था, एच, ये इनक्लाइंड प्लेन क्या मान लिया, बी। तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, अब आपको पता है ये पोर्शन तो ये हो गया। अब जो आपको यदि ओ बी निकालना पड़ जाए बेटा, तो ये जो ओ बी होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी किसके इक्वल हो गया, इसके। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपोन में ओ बी होगा या नहीं होगा। ए बी कितना है, एच, और ओ बी कितना निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से आप, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एच अपोन में बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और अभी आपने देखा था टेन थीटा किसके इक्वल आया था, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो आपने पढ़ा था टेन थीटा इक्वल टू क्या था, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू एच अपोन में दिस हो गया। तो आप देखिए यदि एच क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, रोड को ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा रखा, आउटर एज को, एच यदि छोटा है तो स्क्वायर और भी छोटा होगा। तो एच को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। अब एच को नेगलेक्ट कर देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब नेगलेक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एच अपोन में बी। तो आप जब इसको नेगलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो टेन थीटा होगा बेटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपोन में अंडर रूट बी स्क्वायर के हो जाएगा। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होकर टेन थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, एच अपोन में बी के। तो टेन थीटा इज आल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर अपोन में आर जी, इज आल्सो इक्वल टू क्या होगा, एच अपोन में बी। बताइए, एक ये फॉर्मूला याद रखना, यदि न्यूमेरिकल में आपको हाइट और ये रोड की लेंथ दे रखी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, टेन थीटा यानी एंगल ऑफ बैंकिंग या बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट निकालने के लिए। तो आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छी तरह करने हैं। देखिए, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ए निकालना है मैक्सिमम, इन विच ए बॉक्स जो रखा हुआ है ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। फ्लोर पे जो बॉक्स रखा हुआ है वो ना तो आगे जाए ना पीछे। गिवन डैट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स और ट्रेन के जो फर्श है वो म्यू कितना दे दिया आपको, ये म्यू दिया हुआ है 0.15। तो एक्सेलरेशन निकालना है, ट्रेन चल रही है, बॉक्स फ्लोर पे रखा हुआ है ताकि फ्लोर पे से वो बॉक्स आगे पीछे ना जाए। तो आप देखिए एफ ये आगे पीछे जब नहीं जाएगा यदि जो एफ है, जो ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो, लेस देन हो। याद रखना कोफिशिएंट जो फोर्स लग रहा है अर्थ पे वो फ्लोर मतलब रेल के चलने से, वो एफ क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से। और एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए के। तो मेरी बात समझो, जैसे हम कहते थे ना सेंटीमीटर फोर्स लेस देन होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से, उसी तरह से आप कहेंगे जो फोर्स लग रहा है ट्रेन की वजह से, जो एम ए है, ट्रेन चल रही है, वो हमेशा लेस देन होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए ट्रेन के चलने से लगने वाले फोर्स से। यदि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो बॉक्स क्या होगा, फ्लोर पे वहीं टिका नहीं रहेगा, वो आगे पीछे हो जाएगा। तो एफ या म्यू हो गया, आर किसके इक्वल होता है आपको बताया था, एम जी। इस एम से ये एम क्या हो गया, कैंसिल। ए क्या होना चाहिए, म्यू एस जी, ए इक्वल टू दिस, ये आप पुट। अब आप देखिए मेरी बात समझ रहे हैं, यदि ट्रेन पे लगने वाला, ट्रेन पे जो फ्लोर पे जो बॉक्स रखा हुआ है उस पर लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले फोर्स से लेस होना चाहिए। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये फोर्स है बॉक्स पे लगने वाला, लेस देन होना चाहिए
लिमिटिंग फ्रिक्शन से। L फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। F किसके इक्वल हो गया, M में। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, F म्यू आर के। आपको पहले भी बता चुके हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में R होता है। म्यू किसके इक्वल होता है, F अपॉन में R। स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि रोकने की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो M से M कैंसिल हो गया, A इसके इक्वल, तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको इधर एक ये न्यूमेरिकल दिखाते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, तो मास रख दिया। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, यानी म्यू, वो म्यू मैंने यहाँ रख दिया। ए फोर्स एफ ऑफ 2.5 न्यूटन हमने लगाया ब्लॉक के ऊपर ताकि वो आगे जाए। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर, मतलब कहने का हम फोर्स 2.5 न्यूटन लगा के उस बॉक्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कोफिशिएंट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना है वो फाइंड आउट करना है। तो मेरी बात समझ गए, एम दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स दिया हुआ है। अब आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप सबको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आर के, अभी कराया था। म्यू आर क्या होता है, एम जी। तो ये कितना आ गया, 7.84 न्यूटन आ गया। अब आपने जो फोर्स लगाया चलाने के लिए वो कितना लगाया, 2.5 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, 7.84। तो एक बात बताइए, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से, तो क्या बॉडी चल पाएगी। देयरफॉर ब्लॉक डज नॉट मूव फर्दर एज स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अपने आप ही लग जाता है। इट मस्ट बी इक्वल टू 2.5 न्यूटन होना चाहिए जब तो बॉडी चलेगी, अदरवाइज बॉडी नहीं चलेगी। ओके, मेरी बात समझ में आई। दोबारा बता दिया है, एम दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, ये आपके द्वारा लगाया गया फोर्स दिया हुआ है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो 7.84 आ गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो बॉडी चलेगी नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ए बैंड इन ए लेवल रोड, एक बैंड दिया हुआ है, मोड़, बैंड माने मोड़ दिया हुआ है सीधे रोड पे, हैज ए रेडियस, जैसा अभी मैंने बताया था सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस दे रखी है आर। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड वी निकालनी है। विच ए कार टर्न दिस बैंड, मुड़ जाए कर्ड पाथ पर सेफली, दिस बैंड में हैव विदाउट स्किडिंग, बिना पलटे हुए, बिना फिसले हुए। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.25, कह रहा है कि कोई गाड़ी आ रही है और इस तरीके से आपका कर्ड पाथ है, ऐसे कार आ रही है इस तरीके से, तो वो बिना पलटे, बिना फिसले सीधी चली जाए, उस दौरान उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए ये फाइंड आउट करना है। आर दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। बेटा वी का भी मैंने फॉर्मूला कराया था वो बैंकिंग ऑफ रोड से पहले, ठीक है, लेवलिंग ए कर्ड रोड वाला, तो वहाँ पर म्यू की वैल्यू आई थी √μr(g). वी इक्वल टू, ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं, वी निकल जाएगा आपका। वी इक्वल टू क्या आ गया, √196, और इसको सोल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 14 आ जाएगा, 14 का ही ये, तो स्पीड कितनी आ गई, 14 मीटर पर सेकंड से टर्न करेगा तो सेफली निकल जाएगा, अदरवाइज ये फॉल हो जाएगा। अब आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला आपका। ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम। हमने एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक और ट्रॉली सिस्टम के अंदर। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ट्रॉली एंड सरफेस कितना दे रखा है, ये देखिए। अब आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये ट्रॉली दी हुई है, ये ब्लॉक दिया हुआ है जिसकी वजह से ट्रॉली क्या है, पुली के रास्ते हुए खींचती आ रही है। मैंने आपको बताया था वायर के अंदर हमेशा रिएक्शन आर से ना दिखाकर टेंशन से दिखाएंगे। इस ब्लॉक का मास क्या है, 3 kg। ये कितने फोर्स से नीचे आ रहा है, 30 न्यूटन से। एफ कितना देर का है, 3a। इसके अपोजिट ये इसका ट्रॉली का वेट मास कितना देर का है, 20 kg। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 20 SA एक्सेलरेशन, ये नीचे आ रहा है 3 इंटू एक्सेलरेशन से। ये कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन निकालना है किसके बीच में, ब्लॉक और ट्रॉली सिस्टम के अंदर। ये जो ब्लॉक, ये ट्रॉली है और ये ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है। काइनेटिक फ्रिक्शन देर का कोफिशिएंट 0.4। व्हाट इज द टेंशन, क्या निकालनी है, ए भी निकालनी है और टेंशन भी निकालनी है। याद होगा मैंने आपको बताया था जिस तरफ फोर्स लग रहा होता है वो ज़्यादा होता है, जिस तरफ नहीं लग रहा होता वो क्या होता है, कम होता है। अब आप बताइए, बॉडी इधर जा रही है, पहले ट्रॉली पे ध्यान दीजिए, ट्रॉली इधर जा रही है यानी ये वाला ज़्यादा है, ये वाला क्या है, कम। जिस तरफ जा रही होती है वो वाला हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा तो T - F के,
इक्वल टू 20A। देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ट्रॉली भी दिखाई दे रही होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरफ ये ट्रॉली खींचती हुई इधर जा रही है, तो मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है पार्टिकल, जैसे लिफ्ट वाला, वो फोर्स ज़्यादा होता है, यानी टी ज़्यादा है, एफ के क्या है कम, टी माइनस एफ के इक्वल टू कितने फोर्स से जा रही है, वहाँ एम में होता था, यहाँ क्या है, एम क्या है 20, यानी ये जो इक्वेशन आई है यहाँ पे एफ इक्वल टू एम में, एफ इक्वल टू एम में, एम कितना है 20 ट्रॉली का, और ए दिया हुआ है टी माइनस एफ के। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 20A टी माइनस एफ किसके इक्वल होता है, म्यू आर के, यहाँ पे काइनेटिक की बात है तो म्यू के आर। फिर उसके बाद देखिए आप ऊपर देखते जाइए, 20A टी माइनस म्यू के आर के प्लेस पर क्या कर दिया एम जी, 20A टी माइनस दिस, ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ भी गया होगा। अब ये देखिए, अब मैं दोबारा, अब लिफ्ट ये जो ब्लॉक है ये नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स क्या होगा ज़्यादा, ऊपर वाला क्या होगा कम। तो ये नीचे लगने वाला फोर्स कितना है 30 न्यूटन। अब नीचे जा रहा है तो टी क्या है कम, तो 30 माइनस टी करोगे, 30 माइनस टी, और वो किसके इक्वल होगा 3 है। देखिए यहाँ पे तो आपने क्या हो गया 30 माइनस टी इक्वल टू क्या आ गया 3 है। अब दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन क्या है 2, दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, देख लीजिए 30 माइनस टी, और उधर जो करके आए थे दोनों को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, टी से टी क्या हो गया कैंसिल, आपका ए फाइंड आउट हो गया। अब एक ए निकल गया है तो कि इस ए को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपका टी निकल जाएगा। तो इस आर्टिकल के अंदर आपको एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने हैं, तो इसमें मेरी ध्यान रखना बेटा, जो जिस साइड जा रहा है वो फोर्स ज़्यादा होगा, टी माइनस एफ के इक्वल टू 20 है। ये ट्रॉली ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये ज़्यादा है, ये क्या कम है, 30 माइनस टी इक्वल टू 3 है, याद रहेगा, टी माइनस एफ के इक्वल टू 20 है, 30 माइनस टी इक्वल टू 3 है। दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, ए निकल जाएगा, और फिर ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका टी फाइंड आउट हो